सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस का फैसला महफूज। मुशावरत के बाद आज 4 बजे सुनाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। काजी फायज ईसा की अहलिया ने मनी ट्रेल से मुतालिक दस्तावेज जमा करा दी। ज़राए ज़मीन और पासपोर्ट की नकूल भी शामिल। वकील मुनीर मलिक ने दलाल देते हुए कहा, असासा जात रिकवरी यूनिट के GORs कानून के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक ही रोज में मजीद 136 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 3229 हो गई। 4944 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 1,65,062 तक जा पहुंची। सिंध 62,269, पंजाब में 61,678 अफराद मुतासर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 20,182, बलूचिस्तान में 8,998 और इस्लामाबाद में 9,941 केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 61,383 मरीज सेहतियाब भी हो चुके। पाकिस्तान में मुसलसल 5वें रोज कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तादाद में कमी। रिपोर्ट के मुताबिक वायरस से मरने वाले 74% अफराद की उम्र 50 साल से जायद। 73% मरने वाले मरीज दीगर पुराने अमराज में भी मुब्तला थे। 76% तादाद मर्द मरीजों की है। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कई दीगर शहरों के कोरोना से मुतासर इलाकों में लॉकडाउन। अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। कराची के 43 यूनियन काउंसिल्स में लॉकडाउन। हैदराबाद के हसास इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। वायरस से मुतासर इलाके 14 रोज के लिए बंद। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब में डॉक्टरों का एहतजाज। अस्पताल के हाथे में डॉक्टर्स के हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए नारेबाजी। मुजाहिरीन का सिंध हुकूमत से डॉक्टर फहद को इंसाफ और तिबी अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। घोटकी की घट्टा मार्केट में रेंजर्स की गाड़ी के करीब बम धमाका। 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेंजर्स की गाड़ी मामूल की गश्त पर थी। पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। नैब रावलपिंडी की हाउसिंग स्कीम फ्रॉड में बड़ी रिकवरी। फिल्म स्टार वसीम उर्फ लकी अली ने 11 जाली हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर 9,000 अफराद से फ्रॉड किया। एतराफ़ जुर्म के बाद नैब से प्ली बार्गेन के जरिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए वापस कर दिए। एहतसाब अदालत लाहौर में फजाया हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत। मुलजिम सलीम हनीफ के जुडिशियल रिमांड में 3 जुलाई तक तौसी। कोर्ट नंबर 5 के जज अमजद नजीर चौधरी ने समाअत की। फाजिल जज की छुट्टी की बिना पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 900 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश करेगी। नए टैक्स ना लगाने का फैसला। अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तहरीक लाने और एहतजाज करने का फैसला। बलूचिस्तान का बजट हफ्ते को पेश किया जाएगा। रवा माली साल के मुकाबले में मजमूई हुजम में कमी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI कोर कमेटी का इजलास आज शाम को तलब कर लिया। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा, कोरोना और दीगर उमूर पर हुकूमती फैसलों का जायजा लिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक मुशावरत। इमरान खान कोर कमेटी अरकान को हुकूमती फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट इजलास। मिनी बिल टैक्स लॉस तरमीमी बिल 2020 और मिनी बिल कोविड-19 प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग बिल पेश। मुशीर खजाना हफीज शेख ने बिल ऐवान में पेश किया। सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। फाइनेंस बिल 2020-21 पर बहस जारी।
सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ हर्जाना केस की समाअत। इमरान खान के वकला से जल्द समाअत की दरख्वास्त पर दोबारा जवाब तलब। 22 जून को दलाइल पेश करने का हुक्म। अदालत ने वकला से आज जवाब तलब कर रखा था। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मजालिम जारी। काबिज फोर्सेज ने जिला शोपियां और पुलवामा में मजीद 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 8 हो गई। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घरों में घुसकर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी। चीन ने भारत के 10 फौजी कैदी रिहा कर दिए। रिहाई पाने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर शामिल। लद्दाख में सरहदी खिलाफ वर्जी पर चीन ने 20 भारतीय फौजियों को हलाक किया था। नेपाल के सदर ने तरमीमी नक्शे के बिल पर दस्तखत कर दिए। नेपाली पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में नए नक्शे का बिल मंजूर किया गया था। नेपाल ने भारतीय सरहद से मुत्तसिल 3 मुतनाज़ा इलाकों को अपनी हुदूद में शामिल कर लिया। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में नामालूम अफराद का हमला। 2 पुलिस एहलकारों की गोली मार दी।